अमन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उनकी कमर भी बुढ़ापे के कारण काफी झुक गई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अमन के बेटे पुलकित ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अमन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, पुलकित ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ पुलकित, क्यों चिल्ला रहे हो? अमन की पत्नी स्नेहा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, पुलकित ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? स्नेहा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कमला चुपचाप उठकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अमन बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, चूंकि वो एक बड़ा इंजीनियर था, उसका सामाजिक स्तर भी बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक अच्छे घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अमन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल डॉक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपने ठेठ अंदाज में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अमन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को कमला अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अमन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं दिखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अमन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अमन ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना, स्नेहा ने कहा। स्नेहा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अमन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब अमन बहुत छोटा था और उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद अब इतने सालों बाद भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अमन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर प्रकाश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अमन, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर प्रकाश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, स्नेहा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर प्रकाश ने अमन की ओर देखा तो अमन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर प्रकाश सब समझ गए। बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि कमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर प्रकाश दौड़कर कमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। कमला की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अमन, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर प्रकाश ने अमन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अमन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। कमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर प्रकाश ने स्नेहा की ओर व्यंग्य से देखा। स्नेहा निरुत्तर होकर अमन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अमन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी
और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या हो गई थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। स्नेहा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को इंजीनियर बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर प्रकाश की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेंगी। डॉक्टर प्रकाश ने कमला से कहा, अमन को तो काटो तो खून ही नहीं। डॉक्टर प्रकाश ने, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अमन को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़कर गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अमन ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। स्नेहा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमला से आंख मिलाए। कमला ने स्नेहा की मनस्थिति को समझकर उसे प्यार से अपने पास बुलाया और अमन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। स्नेहा और बच्चों ने कमला के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। थैंक यू सो मच।